हेलो प्यारे बच्चों, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि कल से अपन ने इतिहास की एक सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसमें मैंने कल आपको हिस्ट्री की बुक और सिलेबस के बारे में कल चर्चा की थी। और कल मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आप एक सीरीज चलाएंगे क्वेश्चन आंसर की, और कठिन बिंदु हैं उनको समझाने का प्रयास होगा। जो आपको ज़्यादा कठिन लग रहे हैं ऐसे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे स्पेशल रूप से अपन। और फिर उसके बाद जो आपकी बुक में क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उन क्वेश्चन आंसर्स को हल करूंगा। और यदि ऐसा लगता है कि विगत परीक्षा वर्षों में ये और अंदर से कोई क्वेश्चन उठाए गए हैं, उन क्वेश्चनों पर भी अपन वहाँ पर चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज जो पहला क्वेश्चन है उसको पहले पढ़ते हैं, उसके बाद उसको समझते हैं और उसके बाद उसको हल करते हैं। तो क्वेश्चन के पर नज़र डालने पहले पृष्ठ 13 पर दिए गए सकारात्मक प्रतिस्फुट व्यवस्था यानी पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म को दर्शाने वाले आरेख को देखिए। जो आरेख हम अभी आपको दिखाने वाले हैं, आप उन निवेशों की सूची दे सकते हैं जो औजारों के निर्माण में सहायक हुए। औजारों के निर्माण से किन किन प्रक्रियाओं को बल मिला। ये तो है आपका क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, सबसे पहले एक बात यहां और बता दूं कि ये जो अध्याय है ये मनुष्य के प्रारंभ से है। हमने मानव सभ्यता की बहुत सारी कथाएं सुनी, विभिन्न धर्मों के हिसाब से भी अलग अलग किंवदंतियां हैं। सनातन धर्म में अलग है, ईसाई धर्म में अलग है, मुस्लिम धर्म में अलग है। इस प्रकार से मानव आय धरती पर ये है वो है। अन्य बहुत सारे मानव शास्त्री उन्होंने भी बहुत सारी बातें कही। लेकिन उसके बाद जो इतिहास और पुरातत्व में बात उन्हीं बिंदुओं पर हो सकती है जहां उनको कोई प्रमाण मिला। तो जो प्रमाण मिला उनको, उस प्रमाण के आधार पर इस इकाई में आपको समझाने का प्रयास किया गया कि इतने वर्ष पहले पृथ्वी का हुआ, मानव प्रजाति का जो जन्म हुआ वो विभिन्न बानरों की श्रेणी से हुआ। अब उसमें कोई आप एक बानर की श्रेणी नहीं कह सकते, क्योंकि वो पृथ्वी के हिसाब से बहुत सारी प्रजातियां अपने आप को यहाँ पर स्थिर नहीं रख पाई और वो विलुप्त हो गई, यानी अपने आप को फिट नहीं कर पाए। जैसे कि आप पढ़ते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे पहले बहुत सारे जीवों का विलुप्त हो गए। तो वो कारण क्योंकि वो अपने आप को एडजस्ट क्लाइमेट से नहीं कर पाए। तो सबसे पहले तो आप इस पे अपन आरेख देखते हैं कि इस आरेख में आपको क्या बताया गया है। जो आरेख आपकी पुस्तक में ही है उसी पे चर्चा कर रहा हूं मैं। सकारात्मक प्रतिस्फुट व्यवस्था किसी बॉक्स विशेष की ओर इंगित तीर के निशान उन प्रभावों को बताते हैं जिनकी वजह से कोई विशेषता विकसित हुई। मस्तिष्क के आकार और उसकी क्षमता में वृद्धि, आंखों से निगरानी, भोजन और शिकार की तलाश, लंबी दूरी तक चलना, औजारों के इस्तेमाल के लिए और बच्चों व चीजों को ले जाने के लिए हाथों का मुक्त होना, सीधे खड़े होकर चलना, ये सारा जो है ये आपको औजार बनाने के में बता रहा है। किसी बॉक्स से दूर इंगित करने वाले तीर निशान यह बताते हैं कि बॉक्स में बताए गए विकास क्रम ने अन्य प्रक्रियाओं को कैसे प्रभावित किया। ये तो एक बॉक्स की बात हुई, इसमें बताई गई है। लेकिन आपकी बुक में अगर आप पहले और दूसरे ही पेज पे आप पढ़ेंगे तो इस विषय में बहुत सारी बातों को क्लियर किया गया है। मैंने सोचा क्यों ना एक बार उस पर भी चर्चा कर लीजिए जाए, तब आप आगे बढ़े हैं। तो सबसे पहले जो आपकी बुक में दिया गया है वो ये दी गई है, 4 खोपड़ी दी गई है यहां पर। अब वो 4 खोपड़ी क्यों दी गई है, उसमें बताया गया कि कैसे मानव सभ्यता का, कैसे मनुष्य का व्यक्तिगत रूप से विकास हुआ। मनुष्य का जो विकास हुआ वो स्वाभाविक बात है। अभी तक तो यही विचारधारा है कि मनुष्य का विकास एक बानर की प्रजाति से हुआ, चाहे वो एप हो चाहे वो अन्य हो। इसमें नाम जो दिए गए हैं ऑस्ट्रोपैथेलिकस हो, या इसमें होमो सेपियंस हो, या इसमें और भी है ना होमो एरेस्टिकस हो, ये सारे इसमें दिए गए हैं। वो हुआ कैसे ये सब। मनुष्य बंदर है जो पहले वो आपने देखते वो 4 पैर पे चलता है बंदर, लेकिन उसका धीरे धीरे क्या हुआ कि 4 पैर से वो बंदर के जैसे आप कभी देखते हो कुछ बंदर 2 पैर पे भी भले कुछ दूरी तक चलते लेकिन चल लेते हैं, जिससे उनके 2 हाथ फ्री हो जाते हैं। मनुष्य बंदर की दूसरी विशेषता, दूसरा क्वेश्चन है उसमें है कि वो दोनों हाथों का उपयोग कर लेते हैं। वो भी अपने बच्चों को उठा के चलता है,
मनुष्य भी अपने बच्चों को उठा के चलता है, दोनों के हाथों में मूवमेंट होते हैं, लेकिन इसका मूवमेंट, इसका धीरे धीरे विकास ज्यादा हुआ। वो धीरे धीरे चौपाया से यानी 4 पैर से लेके वो किस पे आ गया, 2 पैर पे आ गया वो। और जो 2 पैर पे आया तो उससे बहुत सारी चीजों में अंतर पड़ा। वो क्या अंतर पड़ा, वही इस क्वेश्चन में पूछने का प्रयास है और वही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। इसमें 4 खोपड़ियां दी गई हैं भैया। इन 4 खोपड़ियों में खोपड़ी का बताना है, ये का है, ये वानर की है, ये वाली खोपड़ी। खोपड़ी खा ऑस्ट्रेलोपिथेकस की है, ये वाली खा। खोपड़ी गा होमो इरेक्टस, और ये गा, आज जो घा है ना, ये घा होमोसेम्पियंस। होमोसेम्पियंस यानी होता है चिंतनशील प्राज्ञ मानव। होमोसेम्पियंस का जो वास्तव में शाब्दिक अर्थ है वो चिंतनशील है। उसने अपने दिमाग का उपयोग करना शुरू किया। नामक प्रजाति की है जो आज इसी मानव प्रजाति के हैं। किसके? होमोसेम्पियंस के। इस प्रजाति के जो मानव हैं वो आज हैं बेटा। इन खोपड़ियों में आप अधिक से अधिक जितनी समानता अंतर देखते हैं उनकी सूची बनाओ, जो अगले उसमें बताएंगे। ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जब मैंने मनुष्य 4 पैर पर चलता था तो उसका आकार ऐसा था, फिर वो थोड़ा सा और बुद्धिशील हुआ तो वो इस प्रकार की खोपड़ी बनी, फिर जब और रीढ़ की हड्डी उसको सीधी हो गई फिर ये वाली बनी, और जब मानव बिल्कुल सोचने लगा, समझने लगा, तो देखो खोपड़ियों में भी बराबर अंतर चला रहा है। देखो आप, आकारों में बराबर अंतर चला रहा है। वो यहाँ इसको बताने का प्रयास किया गया है कि ये इसमें लिखी भी है। इस चित्र में दी गई खोपड़ियों की रचना में भी जो आप अंतर पाएंगे उनका कारण वे परिवर्तन है जो मानव के क्रमिक विकास के फलस्वरूप उत्पन्न हुए हैं। मानव के क्रमिक विकास की कहानी बहुत ज्यादा लंबी है या कुछ जटिल है। ये इसमें बहुत सारी इसमें बता रहे हैं। मानव विकास क्रम 360 से 240 लाख ईसा पूर्व तक है, ठीक है ना। ये तो इस खोपड़ी की बात हुई। अब औजार बनाने में क्या कैसे सुविधा मिली, तो आप यहां भी एक मूवमेंट इनका देख सकते हैं। देखो आप, जब मानव के हाथ फ्री हो गए, जब वो चौपाया से 2 पाया हो गया, यानी 4 पैर से चलने की जगह वो 2 पैर चलने लगा, तो जो हाथ स्वाभाविक बात है फ्री हो जाएंगे। एक तो परिवर्तन ये हुआ सबसे पहले, इसको वो अतिरिक्त श्रम कर सकता था, इनसे अतिरिक्त कोई काम कर सकता था। पहला अंतर आया। दूसरा अंतर, जो सबसे बड़ा अंतर है, जो आपको समझना होगा, जो दिखता नहीं है, कि दूसरा अंतर क्या हुआ, उसका विजन चेंज हो गया। उसकी दृष्टि है ना वो दूर तक देखने लगी। मस्तिष्क का भी आकार बदल गया। मस्तिष्क में भी ग्रंथियों में चिंतन वाली जो ग्रंथि उसकी उभर के आ गई, और वो इसके जो हाथ से मूवमेंट से क्या करने लगा, वो धीरे धीरे औजारों को बनाने लगा, वस्तुओं को पकड़ने लगा, ले आने में सरलता होने लगी उसकी। जैसे ये वाली का यह आकृति चिंपांजी की ठीक सूक्ष्म पकड़ को दर्शाती है। ये का वाली खा आकृति होमिनिड की दुरुस्त एवं सूक्ष्म पकड़ को दर्शाती है। देखो पकड़ में भी अंतर हो रहा है, ठीक है ना। देखो आप यहां पकड़ में दिखाना चाहता हूं आपको, और गा यह आकृति मनुष्य की सशक्त पकड़। गा में देखो बिल्कुल सही जैसे अपन पकड़ते हैं। ये देखो आप दोनों की थोड़ी सी अंतर देख लिया है ना, सूक्ष्म पकड़ से और पकड़ दर्शाती है। हाथ की सशक्त पकड़ का विकास संभवतः ठीक व सूक्ष्म पकड़ से पहले हुआ होगा। चिंपैंजी की ठीक पकड़ की तुलना में मनुष्य के हाथ की ठीक व सूक्ष्म पकड़ से कीजिए है ना। ये इसमें बताया गया कि कैसे धीरे धीरे उसने पकड़ना, और इन्हीं पकड़ने से इन्हीं सब चीजों से वो धीरे धीरे औजार का विकास करना उसने शुरू किया। और औजार के विकास ने मनुष्य के विकास की क्रांति में और तेजी से मतलब या क्या कहने विकास की मतलब पंख लगा दिए। यूं बात करें कैसे लगा दिए, क्योंकि वो हथियारों की सहायता से 2 काम करने लगा। नंबर 1 तो हथियार की सहायता से उसने क्या काम करना शुरू कर दिया कि वो अपना बचाव कर सकता था और वो शिकार आसानी से कर सकता था। कृषि उपकरण उसको धीरे धीरे तैयार होने लगे, मकानों के लिए तैयारी भी करने लगा। ये जो सारे परिवर्तन आ रहे हैं वो उसके ये इसी चीज से आए हैं। जो अब मैंने यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा है, एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ें और आप इसका आंसर देख लें अपने समझाने के बाद। पृष्ठ 13 जो मैंने अभी दिखा रहा हूं जो आपको, वही है ये सकारात्मक प्रतिस्फुटी व्यवस्था को दर्शाने वाले आरेख को देखिए। क्या आप उन निवेशों की सूची दे सकते हैं
जो औजारों के निर्माण में सहायक हुए, औजारों के निर्माण से किन किन प्रक्रियाओं को बल मिला। तो नंबर 1 जो औजारों प्रक्रिया से बल मिला बच्चों, मस्तिष्क के आकार में वृद्धि हुई तथा उसकी क्षमता बढ़ गई। ठीक, क्षमता बढ़ गई क्योंकि अब अभी वो डरा था, छुपा था, सहमा सा था। अब औजार से उसको ताकत लग गया, हम पे कोई अटैक करेगा तो औजारों उसने 2 प्रकार से बनाना शुरू की। एक तो औजार वो हाथ से जो उपयोग करता था, और ये जो फेंक के पत्थर वगैरह भी उसको आ गया, फेंकने लगा वो, ये अंतर हुआ। नंबर 2, वस्तुओं को उठाने, औजार को बनाने तथा अन्य उपयोग के लिए हाथ उसके स्वतंत्र हो गए, जो मैं आपसे कह रहा था। ऐसी 2 ही प्रजातियां हैं, बंदर और मनुष्य, जो अपने बच्चों को उठा के चल सकती है। क्यों? क्योंकि उनके हाथ फ्री हैं। ठीक, मानव अपने पैरों को से पर सीधे चलने लगा, और जब पैरों पर सीधे चलने लगा तो वो धीरे धीरे, हम यहां लिख नहीं पाए, अन्य उद्योग भी करने लगा। अन्य उद्योग भी करने लगा। अब अन्य उद्योग क्या करने लगा? जैसे धीरे धीरे उसने औजार की सहायता से आखेट में संग्रह करने लगा। संग्रह से फिर वो धीरे धीरे उसने क्या कहते हैं, एक स्थायी जगह बनाने की कोशिश की, कृषि की। वो लंबी कहानी, वो बाद में समझाएंगे। ये तो दूसरा पॉइंट हो गया। अब इसमें कह रहा, औजारों के निर्माण में निम्नलिखित प्रक्रियाएं आगे बढ़ी। क्या क्या बढ़ गई? मानव की कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, जो मैं आपसे कह रहा था। अब वो केवल डरा सहमा नहीं है, अब वो अटैक भी करने लगा, शिकार को फ्रंट पे आगे करने लगा, क्योंकि अब उसके पास हथियार बनाने लगा। हथियार वो आज जैसे नहीं है, सोचो, हथियार वो पत्थर के ही हैं, लेकिन पत्थर के हथियार फिर भी उसको एक सहारा मिला उससे। और मानव सरलता से आखेट करने लगा। वह मांस के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में या छोटे आकारों में कर सकता था, जिससे उसको खाने में सरलता हो गई। अब उसको हाथ से या औजार से फाड़ने लगा उनको, है ना। और औजार के उपयोग से अन्य रास्ते भी खुल गए विकास के, जो मैं बराबर कह रहा हूं कि फिर वो संग्रह करेगा, फिर वो कृषि सीखेगा, फिर बस्तियों का विकास होगा। ये सारा का सारा जो क्रम है, ये मनुष्य के 2 पैर पर चलने के बाद औजार के निर्माणों के साथ शुरू हुआ। अगले क्वेश्चन के साथ अगले दिन। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।